हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश। आज आपको पीएमएस फंड के बारे में बताने वाला हूँ इन शॉर्ट में। तो पीएमएस फंड होता क्या है और इसका कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड, इसका डिफरेंस भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो पीएमएस फंड होता है क्या है? पीएमएस मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। और जो जो नॉर्मली म्यूचुअल फंड होता है वैसा ही सेम होता है, लेकिन इसमें एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है नॉर्मल म्यूचुअल फंड और पीएमएस में। तो जैसे नॉर्मल म्यूचुअल फंड होते हैं, हम एक पोर्टफोलियो मैनेजर रहता है, उसमें एक अपन एनएवी होता है, नेट असेट वैल्यू। तो इसका जो हम एक पोर्टफोलियो बना के उसमें जो नंबर ऑफ एनएवी होता है वो परचेस करते हैं नॉर्मल म्यूचुअल फंड में। लेकिन जो एक पीएमएस फंड है उसमें एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस रहता है, जो मैनेजर रहता है उसमें हम डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली अपने जो डीमैट अकाउंट है उससे डायरेक्टली नहीं डील करते हो पोर्टफोलियो मैनेजर, अपना जो एनएवी है उससे डील करते हैं। लेकिन पीएमएस में अपना अपना जो अथॉरिटी देने पड़ता है उसमें डीमैट का, कि जो पोर्टफोलियो मैनेजर है आपके खुद के डीमैट अकाउंट से म्यूचुअल फंड लेता है, जो भी स्टॉक लेता है, और वो परमिशन, उसमें दो पीएमएस फंड रहते हैं, डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी। उसमें एक डिस्क्रिशनरी मतलब उसमें एक आप ऑथोराइज देते हैं कि म्यूचुअल या पोर्टफोलियो मैनेजर को कि ये फंड लेना है, और इसमें जो भी ग्रोथ है उसके हिसाब से वो फंड में परचेस करता है। तो ये होता है एग्जैक्टली ये है कि डायरेक्टली आप अथॉरिटी देते हैं डीमैट अकाउंट से परचेस करने के लिए शेयर, वो पीएमएस में। और म्यूचुअल फंड में आप जो एक पोर्टफोलियो होता है ऑलरेडी बना के उसमें एनएवी परचेस करते हैं म्यूचुअल फंड में। जो इसमें कंपैरिजन देखा जाए तो उसमें पीएमएस में जो चार्जेस है, जैसे कि लोडिंग चार्जेस होता है, पोर्टफोलियो मैनेजर्स का चार्जेस होता है, उसके बाद एक स्पेसिफिक कंडीशन भी रहती है कोई कोई पीएमएस जो फॉर्म होता है उसमें कि 10% आपको जो भी रिटर्न रहेगा उसके ऊपर जो भी रहेगा तो हम ले लेते हैं। और दूसरे नॉर्मल कंडीशन हिसाब से अलग अलग पीएमएस का अलग अलग चार्ज भी रहता है। एक फीस भी चार्ज रहती है ज़्यादा, क्योंकि उसमें उसमें जो पीएमएस फंड लेते हैं उसमें जो आपका जो परफॉर्मेंस होने वाला है फंड वो नॉर्मल फंड से ज़्यादा रहता है, इसलिए पीएमएस फंड से परचेस करते हैं, क्योंकि उसको मिनिमम जो फंड वैल्यू है परचेस करना है उसका 50 लाख है। लेकिन इसमें अब नॉर्मल फंड में, जो म्यूचुअल फंड में 100 रुपीज़ से परचेस कर सकते हैं, लेकिन उसमें नहीं। जनरली इस कैटेगरी में जो हाई नेटवर्थ क्लाइंट है वही जाते हैं, और जो नॉर्मल कॉमन मैन है वो म्यूचुअल फंड में परचेस करते हैं, क्योंकि उसका ज़्यादा रिटर्न मिलता है इसलिए। और बेयरिंग कैपेसिटी जो है, लॉस बेयरिंग या प्रॉफिट शेयरिंग भी ज़्यादा होता है पीएमएस फंड में एज कम्पेयर टू नॉर्मल म्यूचुअल फंड में। और म्यूचुअल फंड में कैसा होता है, जो रिस्क कैपेसिटी जो है कम होती है। रेगुलराइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड होता है उसमें ज़्यादा रेगुलेशन रहता है, आरबीआई ने रेगुलेट करते हैं, लेकिन इसमें एज कम्पेयर टू पीएमएस में इतना ज़्यादा रेगुलेशन नहीं रहता है। ये होता है एग्जैक्टली पीएमएस फंड और नॉर्मल म्यूचुअल फंड। होप सो आपको समझ में आया होगा शॉर्टली होता क्या है एग्जैक्टली पीएमएस फंड और म्यूचुअल फंड। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक। थैंक यू सो मच।